नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मानी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एमपीएस इन्फोटेक्निक या विशेष इन्फोटेक्निक स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो दोस्तों समस्याएं जो बढ़ती हुई नजर आ रही थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो पिटीशन कंपनी ने डाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पिटीशन को खारिज कर दिया है। और अभी के टाइम अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स की जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कई भी ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स के कमेंट्स ये देखने को मिल रहे हैं कि हमारे पास लाखों में जो क्वांटिटी होल्डिंग है तो हमारा पैसा वापस से रिकवर हो पाएगा या नहीं, साथ ही साथ कंपनी वापस लिस्टिंग होगी या नहीं। तो अभी के लिए दोस्तों जो लास्ट टाइम जो अपडेट कल जो इवनिंग लेट नाइट को कंपनी ने जो अपडेट जारी किया था उसमें दोस्तों जो देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो कंपनी की जो समस्याएं हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दोस्तों दिस रेफरेंस विद जो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड द डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन ऑफ द 30 सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 2015 सबमिटेड विद स्टॉक एक्सचेंज ऑन 17 अप्रैल 2024 इन विच इन हैड स्टार्टेड हैज कंपनी हैज फिल्ड एसएलपी समथिंग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी की तरफ से जो डेटा देखने को मिला है तो दोस्तों उसमें जो कंपनी ने दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी कंपनी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डायरी संख्या के तहत दायर एलएलपी को दोस्तों जो है वो यहाँ पे देखा जाए तो खारिज करना, अगर जो 11,017 के तहत अगर जो कंपनी का जो नाम है दोस्तों उसके तहत कंपनी को ऑलरेडी दोस्तों खारिज किया गया था। पर अभी के टाइम अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की लगातार जो समस्याएं थी वो देखने को मिली। पर अभी के टाइम दोस्तों जो यहाँ पे सीधे सीधे ये बोर्ड बैठक के नतीजे और रेक के तहत प्रकटीकरण, जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी ने ऑलरेडी सीधे सीधे जो बताया है कि रेक के तहत प्रकटीकरण के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियम 2015 के 230 ने 217 अप्रैल 2024 को स्टॉक एक्सचेंज के साथ प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने दोस्तों जो डिस्क्लोज किया था कि हमने दोस्तों जो बताया था, जो हमने कहा था कि कंपनी ने मार्च 2024 के महीने में डायरी की संख्या के माध्यम से एलएलपी को दायर किया था। तो अब एलएलपी को जो दायर करने को लेकर जो कंपनी का जो डेटा था वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट पे देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट को। और लगातार देखा जाए तो जो फेरबदल थे वो एक दोस्तों एक जो स्पष्टीकरण के साथ दोस्तों जो यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो यहाँ पे कंपनी जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई तो उसमें कोई अभी तक जो है कोई पॉजिटिव डिपॉजिट देखने को मिला नहीं है। साथ ही साथ जो देखने को मिला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया 16 अप्रैल 2024 और कंसोल अटेंडिंग द अपील इन्फॉर्म द सेड एसएलपी बिन डिसमिस्ड। तो कंपनी को जिस प्रकार यहाँ पे जो सूचीबद्ध के साथ जो देखने को मिल रही थी तो उसको जो डिसमिस यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है कि हमें सूचीबद्ध किया गया था और हमें अपील भाग लेने वाले वकीलों ने हमें सूचित किया है कि एसएलपी खारिज कर दी गई है, जो पिटीशन है वो ऑलरेडी डिसमिस कर दी है गई है, खारिज कर दी गई है। उक्त एलएलपी वी आर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑन पास द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विच अटेंड हियर विथ होप योर रेफरेंस रिकॉर्ड एंड रिक्वेस्ट योर काइंडली टेक द सेम इन योर रिकॉर्ड से। तो ये देखने को मिला कि कंपनी को दोस्तों कंपनी की तरफ से जो देखने को मिला कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त हुआ है जो हमारे पास से आपके संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है और उससे आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी रिकॉर्ड मिले। तो ये अभी के लिए कंपनी की तरफ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को जो डेटा था वो सेंड किया गया था पिटीशन के तौर पर इस विपरीत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नेगेटिव पॉइंट जो देखने को मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों जो अपडेट निकाल के आया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलेट जस्टिक्शन। तो ये अभी के लिए देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो देखने को मिला तो वो चीज़ देखने को नजर आई। डिले कंसिडर्ड, विलम्ब समा किया गया है। तो दोस्तों अभी के टाइम जो देखने को जो लगातार कंपनी जो विलम्ब करती हुई नजर आ रही थी उसकी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो उस चीज़ में वापी कंपनी को जो है यहाँ पे माफ कर दिया गया। वी डोंट हैव फाइंड एनी गुड ग्राउंड एंड रीजन ऑफ इंटरफेस विद इन यू इम्प्रूव्ड जजमेंट एंड हैंस इन प्रेजेंट अपील इन डिसमिस थे। तो कंपनी को दोस्तों जो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पे जो निर्णय दिया गया है तो हमें आक्षेप निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार या कारण नहीं मिला, इसलिए वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों अपील जो डेटा था वो जारी किया गया था। पर इस भी आगे जो बताया गया कि वी हाउ आई एवर क्लैरिफाई दैट इन विल ओपन द एप्लीकेशन टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट ऑफ पोर्टुगल दैट द इम्प्रूव जजमेंट विल नॉट एनी वे इफेक्ट देयर राइट टू रिकवरी पेंडिंग एप्लीकेशन एंड सोल एक्सटेंड ऑफ डिसपॉइंट है। तो हमें हालांकि दोस्तों स्पष्ट करते हैं कि अपील करता पुर्तगाल की दोस्तों जो
अदालतों में समक्ष यह तर्क देखने को मिला कि स्वतंत्र होने के आक्षेपित निर्णय किसी तरह से वसूली के दोस्तों अधिकार अगर देखा जाए वसूली के उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं किया गया है, नहीं करेगा। लंबित आवेदनों में यदि कोई निपटारा कर दिया जाएगा तो फिर दिसंबर डेट किया जाएगा और निपटारा कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के लिए कंपनी के लिए दोस्तों जो कुछ पॉजिटिव अपडेट भी देखने को मिला कि कंपनी आगे चलकर इस चीज़ पर अगर बढ़िया अगर रिकवरी के तौर पर अगर कंपनी आगे चलकर इस प्रकार की गलतियां अगर बार बार नहीं दोहराती है तो कंपनी का जो निपटारा है वो कर दिया जाएगा। पर अभी के टाइम अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी को लगातार जो है लंबे समस्याओं का जो सामना था वो करना पड़ा है। पर अभी के लिए देखा जाए तो कंपनी को दोस्तों जो लिस्टिंग फीस भी कंपनी अच्छी तरीके से पिछले टाइम लंबे वक्त से पे आउट नहीं कर पा रही, तो समस्याएं ज़्यादा देखने को नजर आएगी।